गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीडर का रुचिरा का फर्स्ट चैप्टर सुभाषितानी पढ़ेंगे। अब देखिए, सुभाषितानी चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ है या फर्स्ट श्लोक है। पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब देखिए, पहले तो आप इनके मीनिंग देखिए। पृथ्व्या का मतलब होता है धरती पर, त्रिणी का मतलब होता है तीन, रत्नानी का मतलब होता है रत्न, जलमन्नम का मतलब जल और अन्न, जलम मन्नम का मतलब होता है जल और अन्न, सुभाषितम का मतलब होता है अच्छे विचार, मूढ़े का मतलब होता है मूर्ख, पाषाण खंडेशु का मतलब होता है पत्थर के टुकड़े, रत्न संज्ञा का मतलब होता है रत्नों के नाम, और विधीयते का मतलब होता है दिया जाता है या किया जाता है। अब आप एक बार इसके पूरे का देखिए। पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। देखिए, आप इसमें लिखेंगे कि इस धरती पर तीन ही रत्न हैं। पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, पानी, अनाज और अच्छे विचार। मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं उनके द्वारा पत्थर के टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़े इसमें किसको बताया गया है? हीरों को। जो मूर्ख लोग होते हैं वे पत्थर के टुकड़ों को यानी हीरे आदि को रत्नों की संज्ञा देते हैं, अर्थात मूर्ख लोगों के द्वारा ही हीरे को रत्न कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी पर तीन प्रकार के रत्न हैं, पानी, अनाज और अच्छे विचार, लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वे पत्थर के टुकड़ों को ही रत्नों की संज्ञा देते हैं, अर्थात मूर्ख लोगों के द्वारा ही हीरो को रत्न की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम। अब देखिए, सत्येन का मतलब होता है सत्य के द्वारा, धार्यते का मतलब होता है धारण करना। पृथ्वी आप जानते ही हैं। सत्येन का मतलब होता है सत्य के द्वारा, तपते यानी तपता है। रवि का मतलब होता है सूर्य। फिर सत्येन का मतलब वही सत्य के द्वारा। वाति का मतलब होता है चलती है या बहती है। वायुश्च का मतलब होता है वायु, हवा। सर्व यानी सभी या सब कुछ। सत्य यानी सत्य पर। प्रतिष्ठितम का मतलब होता है आधारित है या उस पर ही निर्भर है। अब देखिए, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम, यानी कि इसमें बताया गया है कि धरती सत्य को ही धारण करती है या सत्य के कारण ही धरती टिकी हुई है। सत्येन तपते रवि, और सत्य के कारण ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के कारण ही हवा बहती है। सर्व सत्य प्रतिष्ठितम, इस संसार में सब कुछ सत्य पर ही निर्भर है, यानी सब कुछ सत्य पर ही आधारित है, सत्य के कारण ही चलता है। धरती सत्य पर टिकी हुई है, सत्य के कारण धरती टिकी हुई है, सत्य के कारण ही सूर्य तपता है, और सत्य के कारण ही वायु हवा चलती है। सब कुछ सत्य पर ही आधारित है। आगे देखो, दाने तपसी शौर्यम च विज्ञाने विनय नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्नाम वसुंधरा। अब देखिए, दाने का मतलब होता है दान पर, तपसी का मतलब होता है तपस्या पर, शौर्यम का मतलब होता है बल, चय का मतलब होता है और, विज्ञाने का मतलब होता है विशेष ज्ञान पर, विनय का मतलब होता है नम्रता से, नए का मतलब नीतियों में, चय का मतलब होता है और, विस्मयो यानी आश्चर्य, न ही का मतलब होता है नहीं, कर्तव्यों का मतलब करना चाहिए, बहुरत्नामिया का मतलब होता है अनेक रत्नों वाली, और वसुंधरा का मतलब होता है पृथ्वी। यानी कि इसमें बताया गया, दाने तपसी शौर्यम च विज्ञाने विनय नये विस्मयो न ही कर्तव्यों बहुरत्ना वसुंधरा। देखिए, दान, तप, बल, विशेष ज्ञान, विनम्रता और नीति पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर अनेक रत्न हैं, अर्थात इनसे भी अतिरिक्त रत्न है। देखिए, इसमें कवि ने बताया है
कि हमें कभी भी दान पर, तपस्या पर, बल पर, विशेष ज्ञान पर, नम्रता पर, नीति पर कभी भी हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए या घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर इसके अलावा और भी बहुत सारे रत्न मौजूद हैं। आपको यह कार्य अपनी नोटबुक में ये श्लोक लिखने हैं, इन श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करना है। धन्यवाद।